अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 रेखाखंडों में निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है? 4 रेखाखंड यदि एक बंद आकृति बनाते हैं तो यह कहलाता है चतुर्भुज। बहुपद 2 ऋण एक्स वर्ग धन एक्स की घात 3 में एक्स वर्ग का गुणांक यहाँ पर ऋण 1 है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। फिर आगे आया, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। और 2 की घात 4 का क्या मान है? 2 का कितने बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा। आगे आएगा, घन के आयतन का सूत्र क्या होगा? भुजा की घात 3 होगा। हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप क्या होगा? S बराबर A धन B धन C बटे 2 होगा। आगे आया, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। भिन्न 1/3 का दशमलव रूप क्या होगा? 1/3 को जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो 0.3 बार होगा या 0.333, यह चलता रहेगा। फिर आगे 0.75 इंटू 3 का मान होगा। जब हम 0.75 में 3 का गुणा करेंगे तो 2.25, क्योंकि 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 2.25 प्राप्त होगा। वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा कितनी होगी? उच्च सीमा 20 होगी और निम्न सीमा 10 होगी। चूंकि यहाँ उच्च सीमा पूछी गई है इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे 20। 14 नंबर में आया, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, क्योंकि यदि एक कोण 90 अंश का यदि हो गया है तो दूसरा कोण सम 90 अंश का हम नहीं बना सकते, अन्यथा त्रिभुज निर्मित नहीं होगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा? 10 धन 20 हो गया 30, और 30 के बटे जब हम 2 करेंगे तो मध्यमान हमें 15 प्राप्त होगा। फिर 256.1 में जब हम 100 का भाग देंगे, भाग देने पर दशमलव, चूंकि 100 में 2 शून्य हैं इसलिए 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। 256.1 था, 100 का भाग देने पर दशमलव बाईं ओर खिसकने से 2.561 प्राप्त होगा। आगे आएगा, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में आइए देखते हैं, ये चतुर्भुज है, इसमें 1 2 3 4 शीर्ष हैं। फिर आया कि 3.75 में जब हम 2.95 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का 1, 9 और 7 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, और 3 और 2 5 और 1 6, 6.70 या 6.7 हम उसे लिख सकते हैं। 3 पदों वाले बहुपद को कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें पद 3 है, ऐसे बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आगे आया कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख भुजाओं के, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र होगा √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और जहां S होगा अर्ध परिमाप जिसका मान है A धन B धन C बटे 2। आगे आया, आयत के परिमाप का सूत्र होगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। फिर 23वें नंबर का प्रश्न है, वर्ग 10 से 20 का मध्यमान कितना होगा? 10 से 20 का मध्यमान 10 धन 20 हो गया 30, और 30 के बटे जब हम 2 करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। फिर 24वें नंबर में आता है, 24वें नंबर में 0.45 को जब हम 0.28 के साथ जोड़कर योगफल ज्ञात करेंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल का 1, 6 4 और 2 6 और 1 हो गया 7 0। जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं तो हमें ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव का आना अनिवार्य है, तभी हमें सही उत्तर प्राप्त होगा। 0.73 हमें उत्तर प्राप्त हुआ। 25वें नंबर में है, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें कहा जाता है, प्रत्येक को हम चतुर्थांश कहते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। फिर 28 नंबर पर हम लेते हैं, एक सिक्का उछाला गया है तब
पट आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को उछालने पर चित प्राप्त होता है या पट प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। इसमें पट आने का परिणाम 1 है, इसलिए प्रायिकता हो गई 1/2। 25 रुपए को 5 व्यक्तियों में बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ये 25 रुपए हैं, ये 5 व्यक्तियों को बांटना है, इसलिए 5 का भाग देंगे, प्राप्त होगा 5m 25 और भागफल हमें प्राप्त हुआ 5। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपए मिलेंगे। वर्ग 80 से 100 का पराश क्या है? 80 से लेकर जब हम 100 तक जाएंगे तो 100 में से 80 जब घटेगा कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। तो इसका पराश 20 है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ये देखिए, अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर यदि किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्के को यदि हम उछाल रहे हैं तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक चित आता है, एक पट आता है, तो कुल परिणाम हो गए 2 और चित आने के अनुकूल परिणाम 1 हो गए, तो 1/2 होगी प्रायिकता। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पूरे परिमाप यानी 3 बार भुजा समान होती है, इसलिए 3a 60 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उसकी भुजा निकाल लेते हैं, तो भुजा हो जाएगी ये 60/3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20। तो भुजा का मान हो जाएगा 60/3 यानी 20 मीटर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी 3/4 भुजा का वर्ग, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा करनी 3/4 भुजा का वर्ग यानी 20 × 20। तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 करनी 3, 100 करनी 3 वर्ग मीटर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 100 करनी 3 वर्ग मीटर। अब हम यहाँ पर लेते हैं 35वें नंबर का प्रश्न। किसी पासे को फेंक में 2 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंक 2 आने की प्रायिकता कैसे आएगा? अंक 2, देखिए पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। हमें केवल किसकी चाहिए? 2 की चाहिए प्रायिकता। तो देखिए अनुकूल परिणाम यहाँ पर एक ही अंक आया है, कौन है? 2 है, 1, और कुल परिणाम है 6, तो 1/6 यहाँ पर 2 आने की प्रायिकता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। किसी पासे को फेंकने पर फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 7 अंक बिल्कुल नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 केवल यही अंक होते हैं पासे को उछालने पर। 7 आने के अनुकूल परिणाम कुछ भी नहीं होंगे, 5 होंगे, अतः 0/6 यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप है। तो देखिए क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा के वर्ग का मान कितना है? 16 करनी 3 है। तो करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो जाएगा और a वर्ग बराबर हो जाएगा 4 × 16। तो a बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 अर्थात 8। तो भुजा का मान कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पर हमें भुजा का मान 8 प्राप्त हुआ, और चूंकि समबाहु त्रिभुज है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 8 8 8 8 3 24 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हुआ। प्राथमिक आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का सूत्र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अंडर रूट क्षेत्रफल में कितना आएगा? अंडर रूट s × s - a s - b s - c, ये सभी अंडर रूट के अंदर होगा। यह वर्ग इकाई में हमें प्राप्त होगा। फिर आगे आया 2 करनी 3 सेंटीमीटर, करनी 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा है 2 करनी 3, तो 2 करनी 3 का वर्ग 2 करनी 3 × 2 करनी 3। इस 2 दूनी 4 से नीचे का 4 कट जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा करनी 3 और करनी 3 मिलकर हुआ 3 और 1 करनी 3 शेष बच गया, तो 3 करनी 3 प्राप्त वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग के चारों अंतःकोणों का योग
360 अंश होता है। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या होती है। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो वह परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है। हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।